हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों आज हम फिर से एक सिंपल और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन सेकेंड, यानी nवे सेकेंड में तय की गई दूरी। nवे सेकेंड में तय की गई दूरी से मतलब दोस्तों यहाँ ये है कि यहाँ जो समय अंतराल है वो कितने का है? 1 सेकेंड का समय अंतराल है। कितने का है? 1 सेकेंड का, यानी टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। यानी हम 5वें सेकेंड की बात कर रहे हैं, या 5 सेकेंड बाद की नहीं, 5वें सेकेंड। तो कहने का अर्थ ये है 5वें सेकंड और चौथे सेकंड, उसमें से हम जब चौथे सेकंड में जितनी दूरी तय हो चुकी है और 5वें सेकंड में जितनी दूरी तय हो चुकी है उसमें से जब वो माइनस कर देंगे तो 1 सेकंड के समय अंतराल में उस पर्टिकुलर यानी इंस्टेंटेनियस की तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, ये एक पर्सन है, ठीक है, ये एक बॉय है और ये गति कर रहा है। 1 सेकंड पश्चात, 1 सेकंड बाद, आफ्टर 1 सेकंड, उसका जो भी वेग है, ठीक है, उसने जितनी दूरी तय की है वो सारा का सारा हम यहाँ ले रहे हैं। 2 सेकंड पश्चात, 3 सेकंड पश्चात, ऐसे ही मान लीजिए वो n सेकंड बाद में यहाँ पहुँच गया, इस सिचुएशन पर बालक आ गया, ठीक है, इस पॉइंट पर आ गया। मान लीजिए ये A पर, ये B पर, ये C पर, ये D पर, इस तरह से आता आता ये n सिचुएशन पर आ गया, यानी n सेकंड पर। तो ठीक है, n सेकंड बाद तय की गई दूरी, n सेकंड बाद तय की गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर n सेकेंड। वो nवे सेकेंड है, ये n सेकेंड। तो n सेकेंड के बाद तय की गई दूरी ये कितनी हो जाएगी दोस्तों? इसको हम लिख देंगे s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो nth सेकंड भी हम इसको कह देते हैं। तो इसके लिए दोस्तों ये क्या आएगा? इसके लिए हम जब इसको ले लेंगे तो ये nवें सेकंड की बात करें तब ये हो जाएगा Sn = u और t = कितना आ गया दोस्तों? n सेकेंड आ गया। तो ये हो जाएगा ut, ठीक है, प्लस हाफ a और t की जगह क्या हो जाएगा? n स्क्वायर। अब पर्टिकुलर इसी nवे सेकेंड यानी nवे सेकेंड की बात करें, ये जो है ये n सेकेंड पश्चात, n सेकेंड बाद में जो दूरी तय की गई है, यानी टोटल n सेकेंड जो उसने तय किया है उसके लिए। अब मान लीजिए इससे पहले यहाँ आ जाता है, ठीक है, और ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई? n-1 सेकेंड आ जाए। इससे पहले वाली हो हम बात करें तो n-1 सेकेंड बाद तय की गई दूरी। कहने का अर्थ ये है, ये 10वें सेकेंड बाद है, ये 9वें सेकेंड बाद है, ठीक है। तो इस 10वें सेकेंड पर कितनी होगी? तो 9वें सेकेंड में से 10वें सेकेंड में से 9वें सेकेंड वाली जो कुल दूरी है वो माइनस कर देंगे। दूरी एज ए यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है। तो कितना आएगा दोस्तों? Sn-1 = u और t की जगह क्या हो जाएगा? n-1 और प्लस 1/2 a और n की जगह क्या हो जाएगा? n-1 का, ये t की जगह क्या हो जाएगा?
n-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये बात आपको क्लियर है, a जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो हम यहाँ जो निकालें, जो हेडिंग दे रखी है कि nवें सेकंड में तय की गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, इन nth सेकेंड, जिसको हम d भी ले सकते हैं, ठीक है, या इसको हम nth सेकेंड भी कह देंगे, nth सेकेंड। तो ये दोस्तों कितना आ जाएगा, Sn में से आप Sn माइनस, या ये इक्वेशन 1 ले लीजिए, 1 में ये वाली वैल्यू रख दी तो ये इक्वेशन 2 आ गई, ये इक्वेशन 3 आ गई, ठीक है, और ये इक्वेशन 4 आ जाएगी। इक्वेशन 2 और 3 का मान, इक्वेशन 2 एंड 3 इसका मान कहाँ रख देते हैं, इक्वेशन 4 में रखने पर, कहाँ रख देते हैं दोस्तों, 4 में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 में रखेंगे तो क्या आएगा, तो ये पॉज करके लिखिए। हाँ तो दोस्तों ये क्या आ गया, देखिए d इक्वस टू, और आपने लिखा था Sn, तो Sn हो जाएगा ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, तो t क्या आ जाएगा, n स्क्वायर हो गया, और प्लस माइनस, ठीक है, और ये हो जाएगा un माइनस 1 और प्लस हाफ a n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये जो d है, ये d क्या है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये हम आगे अलग से लिख लेंगे पॉइंट। तो ये SNth के लिए आ जाएगा, ठीक है, SNth के लिए यानी डिस्टेंस ट्रेवलिंग। तो ये हो गई un प्लस 1/2 an स्क्वायर माइनस, इसको हम कर लेते हैं un, और ये कितना आ गया दोस्तों, माइनस u, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस u, ठीक है, और ये माइनस बाहर है ही, और तो ये माइनस का आ ही जाएगा, 1/2 an स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये कितना आ गया दोस्तों, Snth इक्वस टू un से un कैंसिल हो गया, 1/2 an स्क्वायर और प्लस u, ठीक है, प्लस u, और ये कितना आ गया, माइनस 1/2 an स्क्वायर, और ये हो जाएगा दोस्तों आपके माइनस a/2 और माइनस माइनस प्लस 2na/2, ये आ जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया और an स्क्वायर से ये भी कैंसिल हो गया, तो Snth इक्वल्स टू आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, और ये इससे कैंसिल हो गया, ये तो किसी, ये 2 से 2 ही कैंसिल हुआ है, तो ये बच जाएगा u, ठीक है, और इसको पहले लिख लेते हैं na माइनस a/2, na माइनस a/2, तो ये कितना आ गया, u प्लस 2 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, और ये हो गया 2n माइनस 1, और a क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, a क्या आ जाएगा, कॉमन। तो nth सेकेंड के लिए जो डिस्टेंस आई है वो u प्लस 2n माइनस 1 a/2 आ जाती है, a/2 आ जाती है। तो पॉज करके लिखिए, सिंपल सी कैलकुलेशन थी मैथ्स। हाँ तो दोस्तों आपने ये जो फॉर्मूला अभी ज्ञात किया है nth सेकेंड के लिए, तो ये आया था u प्लस 2n माइनस 1 a/2,
u प्लस 2n-1a/2। तो इससे रिलेटेड हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपके माइंड में रहने चाहिए, जिससे ये फॉर्मूले को यूज़ में लेते हुए आपको कोई प्रॉब्लम कतई नहीं होगी। तो इसके लिए सबसे पहली बात कि यह सूत्र जो है यह विस्थापन के लिए होता है, यानी ये जो nth सेकंड है, ये nth सेकंड क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, दिस फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस, यह फॉर्मूला विस्थापन के लिए है, न कि दूरी के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि यह जो सूत्र है यह विमीय रूप से सही है, डायमेंशनली करेक्ट है ये फॉर्म। इसमें t इक्वस टू 1 सेकेंड, जैसे इसमें s इक्वस टू यू टी लेते हैं, ठीक है, तो इसके साथ में t है और वो t क्या है? 1 सेकेंड है। ऐसे ही 2n-1a t² होता है तो वो भी 1 है। तो हम यहाँ जो डिस्टेंस ले रहे हैं वो 1 सेकेंड के टाइम इंटरवल पर ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, तो इसलिए दिस फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर डायमेंशनली फॉर्म बिकॉज वी टेक टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। क्लियर? और तीसरी और इम्पोर्टेंट बात कि जो n की वैल्यू है वो ऐसे नहीं है कि n इक्वल्स टू 1 ही हो, 2 ही हो, 5 हो, सेकेंड हो, पॉइंट्स में भी आप ले सकते हो। ये एक इसकी खूबसूरती है इस फार्मूले की कि सूत्र में n का मान दशमलव 2.5, 3.5 से हम इस तरह से 3.5 के लिए भी ले सकते हैं, 7.8 के लिए भी ले सकते हैं। दशमलव और पूर्णांक संख्याएं हो सकती हैं और t का हम कोई भी मान ले सकते हैं, यानी दिस फॉर्मूला n become decimal or integer numbers. So we take any one value of t and you know very well the displacement t-1 to t, ठीक है, या in between the t and t-1 second. तो I hope this distance traveled in n second ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ये कुछ बातें आपके दिमाग में रहनी चाहिए जिससे आप इस फॉर्मूले को इजीली यूज में ले सकें। यदि ये अच्छा लगा है वीडियो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।